किसी ज़माने में एक चोर था। वो एक बादशाह के महल में चोरी करने के इरादे से गया। रात का वक़्त था और महल के एक कमरे से बादशाह और उसकी बीवी की गुफ्तगू की आवाज़ आ रही थी। वो खड़े होकर सुनने लगा। अगरचे ऐसा सुनना गलत है, नाजायज़ है और चोरी है, लेकिन चोर तो चोरी ही करने आया था। आखिर वो चोर ही तो था। उस चोर ने सुना कि बादशाह अपनी बीवी से कह रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करूंगा जो नहायत मुत्तकी और परहेजगार हो, बहुत अल्लाह वाला हो। जब चोर ये बात सुन रहा था तो उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनकर दिखाऊं कि बादशाह मेरे ही साथ शहजादी की शादी कर दे। दिल में एक हर्ष पैदा हो गई। अब वो चोरी करना तो भूल गया, लेकिन धोखा देने पर उतर आया और घर जाकर बहुत देर तक सोचने लगा कि किस तरह मैं इस बात में कामयाब हो सकता हूँ। फिर एक तदबीर उसकी समझ में आई कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है, इसमें जाकर बुजुर्गाना लिबास पहन कर और इसकी वज़ाकता इख्तियार करके वहाँ दिन रात इबादत में मशगूल होकर बैठ जाऊँ तो शायद ये बात बादशाह तक जरूर पहुँचेगी कि कोई आदमी यहाँ ऐसा मुत्तकी परहेजगार है जो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। तो हो सकता है कि बादशाह की निगाह मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं शहजादी से शादी के लिए चुन लिया जाऊँ। ये उस चोर का एक निहायत हकीर और जलील दुनियावी मकसद था जिसके लिए उसने ये इरादा किया। फिर उसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक बुजुर्गाना लिबास और पोशाक वज़ाकता इख्तियार करके उस मस्जिद में जाकर नमाजों पर नमाजें, जिक्र तिलावत, मुराकबा सब शुरू कर लिया। दिन गुजरते रहे और लोगों में शोहरत होती गई कि कोई बहुत बड़े वली यहाँ आ गए हैं जो दिन रात इबादत करते हैं। यहाँ तक कि ये बात बादशाह तक पहुँच गई कि यहाँ कोई अल्लाह वाले आकर बैठे हैं जो जवान ज़ाहद इबादत में लाजवाब, तकवा और तहारत में बेनज़ीर। जब बादशाह को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने इरादे के मुताबिक गौर व फिक्र शुरू कर दिया कि शहजादी से मुतल्लक जो सोचा था उसके लिए इसी का इंतखाब क्यों न कर लिया जाए। बादशाह ने इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए अपने वजीर को भेजा। वजीर उस शख्स के पास मस्जिद में पहुंचा और बाअदब होकर उससे कहा कि मैं आपकी खिदमत आलिया में बादशाह की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूँ। उसने पूछा कि क्या पैगाम है। वजीर ने बताया कि बादशाह ने कई साल पहले ये फैसला कर लिया था कि वह अपनी बेटी का निकाह एक ऐसे शख्स से करेंगे जो बड़ा मुत्तकी और परहेजगार हो और अल्लाह वाला हो, और वो उसकी तलाश में थे। जो नजर गई तो नजरे इंतखाब आप पर आकर रुक गई है, लिहाजा बादशाह ने मुझे भेजा है कि इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करूं। ये शख्स जो दरअसल इस तमन्ना और आरज़ू में यहाँ आकर बैठा था बहुत देर तक वजीर की गुफ्तगू सुनता रहा। उसके बाद इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वजीर ने पूछा कि क्या बात है, तो कहने लगा कि आज जो पैगाम लेकर आप आए हैं ये पैगाम मुझे मंजूर नहीं है। वजीर ने कहा कि क्यों मंजूर नहीं। उस शख्स ने कहा कि देखिए मैं साफ साफ आपको बताता हूँ कि मैं असल में एक चोर था और एक मर्तबा बादशाह के महल में चोरी के इरादे से गया था। फिर जो कुछ भी हुआ इसको सुनाया और इसके बाद इस चोर ने कहा कि मैंने तो ये वज़ाकता इस हर्ष की वजह से इख्तियार की थी, लेकिन मैं यहाँ आकर बैठा तो मेरे खुदा ने मुझे अपना बना लिया। अब बस इसके बाद मुझे और किसी की जरूरत नहीं, मेरे लिए मेरा खुदा काफी है। बेशक जब इबादत इबादत हो जाए, नमाज नमाज हो जाए, जिक्र जिक्र हो जाए और हमारी दिगर इबादतें वाकई इबादतें हो जाएं, तो बेशक ये नमाजें और इबादतें इंसान को बुराइयों से रोकती हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय के बारे में कमेंट में जरूर आगाह करें।